टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्ती के प्रकार। तो पत्ती का होता है दो प्रकार, पत्तियां दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। पत्ती का दो प्रकार होता है, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है सिंपल लीफ, ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। अब ये कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पिन्नेटली, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ, है ना। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना है। हम यहाँ जो फर्स्ट पत्ती हम देख पा रहे हैं, इस पत्ती के लेमिना का जो किनारा है, ये हरा चपटा तल क्या कहलाया, लेमिना कहलाया। और यहाँ लेमिना का जो किनारा है, ये जो किनारा है, ये जो लेमिना का किनारा यानी कि लीफ मार्जिन, ये कैसा है, पूरा प्लेन है, प्लेन, पूरा समतल है ना। यहाँ किनारा में हल्का कटाव हमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ किनारा में हमको क्या दिखा, हल्का कटाव हमको देखने मिल रहा है, दिख रहा है ना। तो वह पत्ती जिसके लेमिना का किनारा या तो प्लेन होता है या उसमें हल्का सा कटाव होता है, वह पत्ती जिसके लेमिना का किनारा या तो पूरा प्लेन होता है या उसमें हल्का हल्का कटाव देखने मिलता है, हम ऐसी पत्ती को कहते हैं सिंपल लीफ। यही कहलाती है सिंपल लीफ, ठीक है ना। वह पत्ती जिसके लेमिना का किनारा या तो पूरा पूरी प्लेन होता है या उसमें हल्का हल्का कटाव होता है, तो हम इस तरह की पत्ती को कहते हैं सिंपल लीफ। हमको सिंपल लीफ किस में देखने मिलता है, तो सिंपल लीफ का जो एग्जाम्पल है, आम में हमको देखने मिलेगा, अमरूद में हमको देखने मिलेगा, ठीक है ना, पीपल में हमको देखने मिलता है, बहुत सारे पौधे में देखने मिलता है, ठीक है। इसके बाद इस पत्ती को देखते हैं, ये एक पत्ती है, ये अनेक पत्ती नहीं है, ठीक है ना, ये एक ही पत्ती है। हुआ क्या इसमें, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। ये है एक पत्ती का लेमिना, लेमिना का किनारा हल्का हल्का यहाँ पर कटा हुआ है। अगर यही कटाव ज़्यादा अंदर तक चला जाए, पत्ती के बीच वाले इस लाइन को क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। इस बीच वाले लाइन को क्या बोलेंगे, मिडरिब। इस बीच वाले लाइन को कहेंगे मिडरिब, है ना, इसको बोलते हैं क्या, मिडरिब। ये जो बीच वाला लाइन है इसको बोलते हैं मिडरिब। तो लेमिना के किनारे का कटाव इतना गहरा हो गया कि वो मिडरिब तक चला गया। लेमिना के किनारे का कटाव इतना गहरा हो गया कि वो मिडरिब तक चला गया। अब जैसे यहाँ हल्का सा कटा हुआ है, अगर यही कटाव पूरा नीचे तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो इतना सा एक टुकड़ा ऐसे टुकड़ा बन करके अलग हो जाएगा ना। अगर यही लेमिना का किनारा का कटाव अगर यहाँ मिडरिब तक पहुँच जाए, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये छोटी सी एक अलग पत्ती है, जैसे ये दिखाई पड़ रहा है। फिर यहाँ से इस तरह से कटाव अंदर गहरा होगा, ये भी कटाव गहरा होगा। अगर लेमिना के किनारे का कटाव मिडरिब तक पहुँच जाता है, तो हमको एक ही पत्ती का लेमिना देखने में ऐसा लगता है कि शायद छोटी छोटी बहुत सारी पत्ती बन गई है। लेकिन इस छोटी छोटी पत्ती के समान रचना को हम कहते हैं लीफलेट्स। ये जो छोटा सा पत्ती जैसा रचना, इसको बोलेंगे लीफलेट्स, इसको कहेंगे लीफलेट्स, ठीक है ना, इसको बोलेंगे लीफलेट्स। और ये जो बीच वाला भाग है ना, जिसको मिडरिब कहते हैं, तो ये बीच किधर नाम लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, इसको हम कह देते हैं रेकिस, इसको बोलेंगे रेकिस। और ये वास्तव में क्या होता है, मिडरिब ही होता है। ये क्या होता है, ये भी रेकिस हो गया और ये भी इधर भी रेकिस हो गया। तो मिडरिब को ही यहाँ हम कहते हैं रेकिस। और एक ही पत्ती का जो लेमिना था बड़ा सा, वो उसके किनारे का कटाव इतना गहरा हुआ कि वो मिडरिब तक पहुँच गया, जिसके कारण एक ही लेमिना छोटे छोटे अनेक लिफलेट्स में बट गया। तो हम इस तरह की पत्ती को कह देते हैं
कंपाउंड लीफ। वह पत्ती जिसके लेमिना के किनारे का कटाव मिडरिब तक होता है, वह पत्ती जिसके लेमिना के किनारे का कटाव मिडरिब तक होता है, जिसके कारण लेमिना छोटे छोटे अनेक लीफलेट्स में बट जाता है। और तो फिर हम इस तरह के पत्ती को कहते हैं कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड लीफ के मिडरिब को हम कह देते हैं क्या, रेकिस। कंपाउंड लीफ के मिडरिब को क्या बोलेंगे, रेकिस बोलेंगे। ठीक है, तो हमको कंपाउंड लीफ जो है, कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार का होता है, एक हो गया पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक हो गया पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हम किसको बोलेंगे, तो वह कंपाउंड लीफ जिसका सभी लीफलेट्स रेकिस की पूरी लंबाई पर सजा रहता है, वह कंपाउंड लीफ जिसका सभी लीफलेट्स रेकिस की पूरी लंबाई पर सजा रहता है, इसी को कह देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो हम इसको कह देंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है ना, और वह पत्ती जिसका सभी लीफलेट्स, यहां पर ये हो गया लीफलेट्स, है ना, ये हो गया लीफलेट्स। ठीक है, वह पत्ती वह कंपाउंड लीफ जिसका सभी लीफलेट्स रेकिस के शीर्ष बिंदु से जुड़ा रहता है, यही हो गया रेकिस। तो रेकिस के शीर्ष बिंदु से ही ना सारा लीफलेट जुड़ा हुआ है। हमको यहाँ पर 5 लीफलेट्स दिखाई पड़ रहा है और ये पांचों लीफलेट्स रेकिस के शीर्ष बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो हम इसी को कह देते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ, और यही दोनों क्या है, कंपाउंड लीफ है। यही दोनों है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या होता है, तो कंपाउंड लीफ का जो एग्जाम्पल है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है नीम। ठीक है ना, नीम होता है, और भी इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है इमली का भी पत्ती इसमें शामिल हो जाएगा, इसमें नारियल का भी पत्ती शामिल हो जाएगा, इसमें खजूर का भी पत्ती शामिल हो जाएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया बस वही लिख रहे हैं। नीम हो गया, और पामेटली कंपाउंड लीफ का जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है सिल्क कॉटन। इसको हम लोग सिम्मर का पेड़ भी कहते हैं। ठीक है ना, उसमें जो फल बनता है ना, तो फल के अंदर में रुई बन रहता है। रुई फल जैसे फटेगा रुई निकलेगा, तो तकिया बनाने में, गद्दा बनाने में मतलब रुई का उसका यूज़ किया जाता है। तो वह पत्ती जिसके लेमिना का किनारा या तो बिल्कुल प्लेन होता है या उसमें हल्का हल्का कटाव होता है, उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। और वह पत्ती जिसके लेमिना के किनारे का कटाव मिडरिब तक चला जाता है, जिसके कारण लेमिना छोटे छोटे अनेक लीफलेट्स में बढ़ जाता है, उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। और कंपाउंड लीफ के मिडरिब को रेकिस कहते हैं। कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार का होता है, पिन्नेटली और पामेटली। बोलेंगे वह कंपाउंड लीफ जिसका सभी लीफलेट्स रेकिस की पूरी लंबाई में सजा रहता है, उसको कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल हो गया नीम। और वह कंपाउंड लीफ जिसका सभी लीफलेट्स रेकिस के शीर्ष बिंदु से जुड़ा रहता है, उसी को कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। इसका एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन। क्लियर?